नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज पर। तो जैसा कि आपको जानते ही होंगे, करंट अफेयर की क्लास हर रोज सुबह आपकी 8 बजे चलती है। तो आज इस सीरीज का पार्ट नंबर 60 है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। तो ये क्लास आप लोग के एसएससी एमटीएस जीडी और आने वाले जितनी भी आगामी परीक्षाएं हैं, तो सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। तो करंट अफेयर की तड़का सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट चल रही है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। तो 16 अगस्त है आज आप लोग का, और जिन लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और अब आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। बाकी देखिए, बीएसए ट्रिकी क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, और यहाँ पर आप लोग का जो है करंट अफेयर का पीडीएफ कोर्स लॉन्च हो चुका है। तो आप लोग चाहें तो आप लोग जो है पीडीएफ कोर्स ले सकते हैं। ओके, इसके लिए आप लोग को सबसे पहले बीएसए ट्रिकी क्लासेस ऐप को डाउनलोड करना है, तो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को और देखते हैं आज का सबसे पहला सवाल। तो पहला सवाल आप लोग के सामने कि नासा ने ऑल्टमिश चंद्र अभियान के लिए 18 अंतरिक्ष यात्रियों का चयन किया। इसमें किस भारतवंशी को जगह दी गई है? पैगी विटसन, राजा चारी, सुनीता विलियम्स, अब लियू यांग। तो अगर हम बात करेंगे, नासा ने ऑल्टमिस चंद्र अभियान के लिए 18 अंतरिक्ष यात्रियों का चयन किया है, और इसमें किस भारतवंशी को जगह दी गई है? तो इनका नाम है राजा चारी। तो अगर आपका आंसर राजा चारी आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि इंटरनेशनल ओलंपिक समिति ने आईओसी ने 2024 में होने वाले ओलंपिक खेलों के लिए किस डांस को खेल के रूप में मान्यता दी है? तो ओलंपिक की अगर हम बात करेंगे, ओलंपिक खेलों के लिए किस डांस को जो है खेल के रूप में मान्यता दी गई है? तो मैंने पहले भी आपको बताया है, आपका सही जवाब होगा ब्रेक डांस। तो जी हाँ दोस्तों, ब्रेक डांस होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। सही जवाब है आपका ब्रेक डांस। बात करेंगे ओलंपिक, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है? तो आप सभी को पता होगा कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो मुख्यालय है ये है आपका लॉजेन, स्विट्जरलैंड में है। लॉजेन स्विट्जरलैंड में आप लोग का इसका मुख्यालय है। एंड इसके जो अध्यक्ष हैं अभी आप लोग के, इसके अध्यक्ष हैं थॉमस बॉक। थॉमस बॉक इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया गया है कि 2020 का रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन अवार्ड किसने जीता? साथियों, 2020 का भी रामानुजम प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीता है आपकी कैरोलिना आरूजो। कैरोलिना आरूजो यह ब्राजील के रियो डी जेनेरियो स्थित इंस्टीट्यूट फॉर प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स की मैथमेटिशियन है, और उनका कार्य क्षेत्र है आपका ब्रेशनल ज्योमेट्री। ठीक है ना? तो जिनका भी आंसर आ रहा है यहाँ पर कैरोलिना आरूजो, बिल्कुल परफेक्ट होगा। आइए अब बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल आपके सामने है, खेल मंत्री किरण रिजिजू ने संन्यास ले चुके खिलाड़ियों को रोजगार देने के लिए भारत के कितने खेलो इंडिया केंद्र खोलने की घोषणा की है? 100, 2000, 500 या फिर 1000? आपका सही जवाब हो जाएगा 1000, जिसका भी आ रहा है बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 किन दो एथलीट के नाम रहा है? साथियों, क्या आप जानते हैं फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 किन दो एथलीट के नाम रहा? एक नाम आता है बजरंग पूनिया जी का, और दूसरा आता है आपका एला वेनिल वलारिवन का। तो जिनका भी आंसर आ रहा है बजरंग पूनिया, और ऑप्शन नंबर यहाँ पर आ जाएगा आपका, देखिए बजरंग पूनिया है और ये दिया गया आपका एला वेनिल वलारिवन, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे आप लोग। देखिए, पब्लिक वाईफाई कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए, क्या बोल रहा है, पब्लिक वाईफाई कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए केंद्र सरकार ने 9 दिसंबर 2020 को किस योजना को मंजूरी प्रदान की है? तो ये इस योजना का नाम है पीएम वानी। इसकी फुल फॉर्म है वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। ओके, तो पीएम वानी, दैट्स आर परफेक्ट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है कि 100% जैविक ऑर्गेनिक, 100% जैविक ऑर्गेनिक दर्जा पाने वाला इंडिया का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो ये आप लोग मुझे बताएंगे। तो यहां से आप लोग का सही जवाब क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? तो बहुत ही देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आप लोग के लिए है। और अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, लक्षद्वीप होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्ट आंसर। तो जिनका भी आंसर लक्षद्वीप आ रहा है बिल्कुल राइट है। वेरी गुड, बेस्ट ऑफ लक।
अब दोस्तों बढ़ते हम लोग यहाँ से आगे। हमारा अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है। फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा लक्षद्वीप। किस राज्य के कीवी को जैविक प्रमाण पत्र यानी कि आपका दे रखा है ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट दिया गया? कीवी, जैसा कि आप लोग जानते होंगे तो कीवी को जैविक प्रमाण पत्र दिया गया है, तो ये राज्य आपका है अरुणाचल प्रदेश है। ओके, तो आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश कीवी के लिए यह प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, जिसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। चलिए बताइए आप लोग, आईजीएफ इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन का जो अध्यक्ष है ये आपका किसे चुना गया है? अगर हम बात करेंगे आईजीएफ की, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है। सभी लोग यहाँ पर बताएंगे कि भाई आईजीएफ इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन का जो अध्यक्ष है किसे चुना गया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा एनिका सोरेन स्टैम। आपका सही जवाब हो जाएगा एनिका सोरेन स्टैम। इनकी नियुक्ति 1 जनवरी 2021 से प्रभावी होगी। और फेडरेशन का मुख्यालय जो है आपका, ये आपका कहाँ पर है? इसका भी मुख्यालय आपका लॉजेन स्विट्जरलैंड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मालदीव की जगह अब कौन सा देश 2023 के इंडियन ओशियन आइलैंड गेम्स की मेजबानी करेगा? क्या आप जानते हैं? आपके ऑप्शन है मोरक्को, रावट, लीविया, मेडागास्कर, मालदीव। तो देखिए दोस्तों, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो ऐसे में आप लोग का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से मेडागास्कर। तो जिनका भी आंसर मेडागास्कर आ रहा है बिल्कुल परफेक्ट होगा। अब आपका अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस आप लोग का कब मनाया जाता है? तो आइए दोस्तों और बताइए कि अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस आप लोग का कब मनाया जाता है? तो देखते हैं आप लोगों में से कौन बताएगा। अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस 12 दिसंबर, 11 दिसंबर, 10 दिसंबर या फिर आपका हो जाएगा 9 दिसंबर। समझ में आ रहा है आप लोग को? जी बिल्कुल, आप लोग सही बता रहे हैं। तो आपका सही जवाब होगा पर्वत दिवस हम लोग मनाते हैं यहाँ पर फिलहाल 11 दिसंबर को। कब? 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। एंड 2020 की थीम क्या है? तो चलिए दोस्तों नोट करते हैं। 2020 की थीम है पर्वतीय जैव विविधता। नोट कर लीजिए आप लोग, पर्वतीय जैव विविधता, ये है इसकी थीम। 11 दिसंबर को मनाया जाता है और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2002 को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय पर्वत वर्ष घोषित किया। चलिए, अब यूनिसेफ डे कब मनाया जाता है बताएंगे आप लोग। देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि बात है 11 दिसंबर 1946 की। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ का गठन वर्ल्ड वार द्वितीय के बाद कारण हुआ था। यूनिसेफ का जो नाम है बाद में संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष यानी कि यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड से बदलकर यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड कर दिया गया। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? चले मुझे आप लोग ये बताइए। देखिए, यूनिसेफ का जो आपका हेडक्वार्टर है ये है आपका न्यूयॉर्क में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। एंड इसके जो कार्यकारी जो निदेशक हैं वो है आपके हेनरीटा एच फॉर। ओके, नोट कर लेंगे आप लोग। इसके जो कार्यकारी निदेशक हैं यानी कि डायरेक्टर, तो ये हैं आपके हेनरीटा एच फॉर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन की नई अध्यक्ष कौन है? वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन की नई अध्यक्ष हैं जैना वॉल्ड्रिज। तो आपका सही जवाब हो जाएगा जैना वॉल्ड्रिज होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। नोट करेंगे आप लोग, वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय आप लोग का है हेस्टिंगस, यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है ना? तो आप लोग यहाँ पर नोट कर लेंगे, इसका मुख्यालय आपका हेस्टिंगस, यूनाइटेड किंगडम में। अगला प्रश्न आपके सामने है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 10 दिसंबर 2020 को सोन नदी पर कोइलवर पुल का उद्घाटन किया और ये पुल किस राज्य में है? तो ये पुल आपका जिसका नाम दे रखा है यहाँ पर कोइलवर पुल, तो ये जो पुल है आप लोग का ये है आपके बिहार में। किस राज्य में है? हो गया ना? तो यहाँ पर कोइलवर पुल का जो उद्घाटन किया है ये पुल आपका बिहार में है। किस देश के अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल सबाह ने शेख सवा अल खालिद अल सबाह को 8 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया है? कुवैत,
ईरान, इराक, सऊदी अरब। तो आपका सही जवाब हो जाएगा कुवैत। तो नोट कर लेंगे, कुवैत देश ने अभी अमीर शेख नवाब अल अहमद अल सवा ने शेख सवा अल खालिद अल सवाह को 8 दिसंबर को अभी प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कुवैत। अगला सवाल आपके सामने आपको क्या दिया गया देखिए। बिहार सरकार ने सरकारी मेडिकल कॉलेज से पीजी कोर्स करने के बाद 10 साल की सरकारी नौकरी की अनिवार्यता और बीच में नौकरी छोड़ने पर 1 करोड़ रुपए जुर्माना लगाने का फैसला किया है। तो ये भाई किस राज्य में हुआ है? तो भाई आपको पता होगा कि इसका सही जवाब आपका यूपी है। तो सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी को देखते हुए मुख्यमंत्री जो हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, इन्होंने फैसला लिया है कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों को करीब 15,000 से ज़्यादा पद हैं, लेकिन 11,000 ही डॉक्टर तैनात हैं। पीजी करने के बाद डॉक्टर को कम से कम 10 साल तक सरकारी अस्पताल में अपनी सेवाएं देनी ही होंगी। इस बीच अगर कोई नौकरी छोड़ना चाहता है तो उसे जुर्माने के तौर पर 1 करोड़ की राशि पूरी यूपी सरकार को देनी होगी। तो जिनका भी आंसर आ रहा है उत्तर प्रदेश, तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड क्लास। इसके अलावा दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस, इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे, ये आपका कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आप लोग का 12 दिसंबर को। और इसकी थीम क्या है? 12 दिसंबर को आपका हेल्थ कवरेज डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया जाता है। और इसकी थीम है ऑल प्रोटेक्ट एवरीवन। इसकी 2020 की थीम क्या है? हेल्थ फॉर ऑल, प्रोटेक्ट एवरीवन। नोट कर लीजिए आप लोग, हेल्थ फॉर ऑल, प्रोटेक्ट एवरीवन। क्लियर है? चलिए अगला सवाल आपके सामने कि किस प्रतिष्ठित मैगजीन ने दिसंबर 2020 के कवर पेज पर किसी बड़ी हस्ती की तस्वीर के बजाय 2020 को रेड क्रॉस एक्स से दर्शाया? और ये करने वाली है आपकी टाइम मैगजीन। तो जिनका भी आंसर टाइम मैगजीन आ रहा है बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, महाकवि सुब्रमण्यम भारती की 138वीं जयंती के उपलक्ष्य में 11 दिसंबर 2020 को किस फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संबोधित किया? और इसका नाम क्या है? ए, बी, सी या फिर डी? इसका नाम रखा है अंतरराष्ट्रीय भारतीय महोत्सव 2020, इंटरनेशनल भारती फेस्टिवल। दैट्स आर परफेक्ट आंसर, ऑप्शन डी होगा। फुटबॉल खिलाड़ी हैं जिनका नाम है पाउलो राशि और इनका 10 दिसंबर को निधन हो गया। ये आपके किस देश के खिलाड़ी थे? तो इनका संबंध है आपके इटली से। तो अगर आपका आंसर यहाँ से आ रहा है इटली आ रहा है तो बिल्कुल राइट होगा। तो इस प्रकार से आपका सही जवाब क्या होगा? पाउलो राशि जो है आपके, ये इटली से थे और ये एक फुटबॉल प्लेयर हैं। इसके अलावा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग को क्या दिया गया है। चलिए अब आपके देखिए, आपको पता होगा कि कुछ इंडेक्सिंग से भी क्वेश्चन रहते हैं। अक्सर परीक्षाओं में इस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? देखिए अगर हम बात करते हैं मानव विकास सूचकांक की, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी 15 दिसंबर 2020 को जारी की गई रिपोर्ट में 2020 की रैंकिंग में 189 देशों को शामिल किया गया और भारत इस सूचकांक में 2 रैंक नीचे गिर गया है। 2019 में भारत हमारा था 129वें नंबर पे था, वहीं भारत की पोजीशन वर्तमान समय में अब 131वें स्थान पर जा पहुंचा है। तो आप नोट कर लीजिएगा यहाँ पर। इसमें टॉप 10 में नंबर 1 पर नॉर्वे आता है, नंबर 2 पर आयरलैंड है, नंबर 2 पर स्विट्जरलैंड भी है इसमें। तो नंबर 1 आप लोग याद रखिएगा, नंबर 1 पर आप लोग का जो है वो है आप लोग का नॉर्वे है। इसके अलावा नंबर 2 पे आपका आयरलैंड स्विट्जरलैंड है, नंबर 4 पर आप लोग का हांगकांग चाइना है, आइसलैंड है, नंबर 6 पर जर्मनी है, फिर स्वीडन है, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर नीदरलैंड, फिर डेनमार्क। भाई भारत के जो पड़ोसी देश हैं जैसे कि चाइना है 85 नंबर पे, भूटान है, देखिए चाइना आ रहा है आपका 85 पर, भूटान आ रहा है 129 पर, बांग्लादेश जो है पड़ोसी देश ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आपका 133 नंबर पे है, नेपाल इसमें 142 पर और पाकिस्तान है 154 पर। ओके, तो आप नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए यहाँ पर बात यूएनडीपी की हो रही है, तो यूएनडीपी का मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में है, जिसके प्रमुख हैं आपके अचिम स्टैनर। भारत और किस देश के बीच में स्वाधीनता सड़क का शुभारंभ अभी 26 मार्च 2021 को होगा? श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना? तो यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा बांग्लादेश।
तो भारत और किस देश के बीच में स्वाधीनता सड़क का शुभारंभ होगा? आपका सही जवाब है आपका बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और बांग्लादेश की पीएम है शेख हसीना जी, इन्होंने 17 दिसंबर 2020 को भारत बांग्लादेश वर्चुअल समिट में रेल लिंक का उद्घाटन किया। इसका क्या नाम है? ए, बी, सी या फिर डी? देखिए, जो अभी आपका इंडिया और जो बांग्लादेश है इनके बीच में जो रेल लिंक का जो उद्घाटन किया गया, इसका नाम रखा गया है चिलहटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक। चिलहटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक। और ये रेल लिंक भारत और पाकिस्तान के बीच में 1965 की लड़ाई के समय बंद कर दिया गया था। इस लिंक के शुरू होने से बांग्लादेश से असम बंगाल के बीच में जो कनेक्टिविटी है वो बेहतर हो सकेगी। बांग्लादेश 1971 में हुए जीत के वर्ष 2020 में 19वीं वर्षगांठ मना रहा है। इसके चलते हुए इस वर्चुअल समिट का आयोजन किया गया है। तो ऐसे में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चिलहटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला सवाल आपके सामने है। दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 42वां संचार उपग्रह जो है 17 दिसंबर 2020 को लॉन्च किया। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम रखा गया फिलहाल CMS-1। तो जिनका भी आंसर आ रहा है CMS-1 बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने। देखिए, आपके एग्जाम इस तरीके से भी क्वेश्चन रहेंगे कि नीति आयोग ने दिसंबर 2020 में अभी विजन 2035 का एक श्वेत पत्र जारी किया। इसका नाम क्या है? हेल्थ यानी कि जन स्वास्थ्य निगरानी। तो जिनका भी आंसर आ रहा है जन स्वास्थ्य निगरानी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये वाला जन स्वास्थ्य निगरानी यानी कि हेल्थ सर्वेलेंस सिस्टम। तो जिनका भी आंसर आ रहा है हेल्थ सर्वेलेंस सिस्टम यानी कि जन स्वास्थ्य निगरानी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ये आप लोग का होगा, इसका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ रहा है आप लोग को? चलिए, ये है आपका बिल्कुल जो है परफेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए क्या दिया गया कि केंद्र सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र 20 को किस वजह से आयोजित न करने का फैसला किया? कोविड-19। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। केंद्र सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र 2020 को आयोजित नहीं करने का फैसला किया। तो अगला सत्र कब हुआ था? ये सत्र आपका पहुंचा था जनवरी 2021 में पहुंचा था। तो आपका राइट आंसर होगा जनवरी 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कोविड-19 की वजह से किस देश के प्रधानमंत्री अम्ब्रोस मांडवलो डलामिनी का निधन 13 दिसंबर 2020 को हो गया? ये कहाँ के प्रधानमंत्री थे आपके? अम्ब्रोस मांडवलो डलामिनी। तो ये देश आप लोग का है एस्वातिनी है। तो जिनका भी आंसर आ रहा है एस्वातिनी बिल्कुल राइट है। एस्वातिनी एक अफ्रीकी देश है और ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। इसकी सीमा जो है साउथ अफ्रीका और मोजाम्बिक से मिलती है। और इस पहले इस देश का नाम जो था स्वाजीलैंड था। 2018 बदल के इसका नाम कर दिया गया एस्वातिनी। चलिए, एस्वातिनी की राजधानियां जो है ये आपकी है मेवावेन और लोबम्बा है। और इसकी मुद्रा चलती है स्वाजी लिलगैनी। ठीक है ना, नोट कर लेंगे आप लोग ऐसे। सबसे पहले इसकी कैपिटल क्या है? एस्वातिनी की अगर हम बात करेंगे एस्वातिनी की जो कैपिटल है ये है आपकी मेवावेन और दूसरी कैपिटल इसकी यहाँ पर लिखी हुई है लोबम्बा। एंड इसकी जो करेंसी चलती है ये चलती है स्वाजी, ठीक ना, स्वाजी लिलनगैनी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP ने लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी में चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2020 का पुरस्कार किसको दिया है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये होगा आपका प्रोफेसर रॉबर्ट डी बुलार्ड। तो जिनका भी आंसर आ रहा है प्रोफेसर रॉबर्ट डी बुलार्ड आ रहा है बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड क्लास, आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं, ध्यान से पढ़ते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो ये हमारा अंतिम सवाल रहेगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने प्रेरणा और कार्यवाही यानी कि इंस्पायरेशन एंड एक्शन श्रेणी में चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2020 का पुरस्कार किसे दिया है? तो ये पुरस्कार दिया गया फिलहाल तो यहाँ पर याकोबा शब्दोगो को। ठीक है ना, तो जिनका भी आंसर आ रहा है याकोबा शब्दोगो बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। और आज का क्वेश्चन आपके सामने है, आप सभी को कमेंट करके इसका जवाब देना है होमवर्क में। देखते हैं इसका जवाब कौन बताएगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने
पॉलिसी लीडरशिप श्रेणी में चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2020 का किसको दिया है? आपके ऑप्शन है फ्रैंक बैनिमारामा, प्रोफेसर रॉबर्ट डी बुलार्ड, मिंडी लुवेर या निमांटे नेकुमोमो। तो यहां पर आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। तो अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा। अब हम मिलेंगे आप लोगों से बीएसए ट्री की क्लासेस में। तो बने रहिए और देखते रहिए आप लोग अपने क्लास को। तब तक के लिए नमस्कार, जय बीएसए क्लास। और आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।